ओके जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा सुनिएगा और समझिएगा गाइस। लेट्स से आज आप लोग घर जाकर कहते हैं घर वालों को कि बस बहुत हो गया। घर वालों ने कहा क्या हुआ भाई? आपने कहा भाई आज हमें अपना खुद का बिजनेस करना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। तो घर वाले आपसे सबसे पहला सवाल पूछेंगे, बेटा कि सवाल किस तरह काम करोगे, क्या करोगे? अब आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा। जैसे आज ही मेरे पास अभी 1-2 बजे की बात है, 3 स्टूडेंट्स आए और उन्होंने मुझे बोला, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उनके प्रोडक्ट को मैंने अपने हाथ में लगाया तो मेरे पास स्मेल आ रही है, तो इसलिए मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा सर हम एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। हम 3 लोगों ने बैठ के कल ही सोचा ये काम करने का। तो उसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। लड़की ने कहा सर मैं पहले अकेले करना चाह रही थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मैंने कहा कि मेरे साथ 2 लोग हों ज्यादा तो बेहतर है, ये मेरे दोनों दोस्त हैं तो हम चाह रहे हैं हम तीनों काम करें। तो मैंने कहा आप लोग क्या करके आए? बोला सर देखिए हमने कोई डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हैं जो हम लोगों ने बनवाई हैं, हम आपको टेस्ट कराना चाहते हैं। तो उसमें से मैंने रैंडमली एक उठाकर हाथ में लगाई तो उसकी स्मेल अभी तक आ रही है। कितने 2 घंटे हो गए ना इस बात को, 1-1.5 घंटा हो गया, तो 1-1.5 घंटे से तो आ रही है स्मेल। सही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हमने ना अभी तक नाम सेलेक्ट किया है ना कुछ, तो आप कोई नाम वाम भी बताएं, सारी चीजें करें। तो मैंने उनको फिर, और आप हमें कोई सप्लायर दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सप्लायर मैं एक आधा जानता हूं, मैं आपकी बात करा दूंगा। और मैंने उनको 1-2 आइडियाज दिए और मैंने कहा इन आइडियाज पे आप वर्क करके आओ, इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर बात करते हैं। अब सुनिएगा, पहले वो लड़की अकेले काम कर रही थी, करना चाह रही थी। फिर उसने शायद सोचा होगा कि मैं नहीं कर पा रही, क्या मसले मसाइल थे, वो आज हमें समझ आ जाएगा कि वो क्यों नहीं चाह रही थी अकेले करना, और वो पार्टनरशिप की तरफ चली गई। अब देखिए भाई, सबसे पहली चीज, जब वो लड़की अकेले काम करने का सोच रही थी, और अगर वो अकेले काम करना स्टार्ट कर लेती तो उसको क्या बोलते भाई? सोल ट्रेडर। सोल का मतलब वन। सोल का मतलब वन। सोल ट्रेडर क्या है? जब आप अकेले एक बिजनेस को ओन और कंट्रोल करते हो तो इसको सोल ट्रेडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोल ट्रेडर। A sole trader business is one that is owned and controlled by a single individual and he is responsible for all the profits and losses. अब सारे प्रॉफिट इसके, सारे लॉसेस भी इसके। आप में से बहुत सारे लोग के घर वाले होंगे, उनकी अपनी दुकान होगी, वो कोई ओन नहीं करता, वो खुद आपके अब्बू या आपके बड़े भाई ओन करते और वो उनकी होती है, लिहाजा वो कौन से ट्रेडर हैं? सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर के फायदे भी है, नुकसान भी है। सोल ट्रेडर का सबसे पहला फायदा क्या है भाई? इजी टू सेटअप। आपने एक रेडी एक कार्ट खोल ली, हॉट डॉग कार्ट, फ्रेंच फ्राइज कार्ट, ये नीचे फ्रेंच फ्राइज वाला बैठता है काशान अकेडमी के, ये भी तो सोल ट्रेडर है, अकेला ओन करता है। इजी टू सेटअप, ये बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज ऑब्लिगेशंस बहुत कम है। आपको डिसाइड हुआ, ठक करके खोल दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, इजी टू सेटअप। ये इसका एडवांटेज है। नंबर 2, जितना प्रॉफिट कमाएंगे सारा का सारा अपना है, किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना। हाँ, किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना। इसकी एग्जांपल है वो एक लौती औलाद की, कि अगर किसी के अम्मा अब्बा का, किसी कपल का एक बच्चा है सिर्फ, तो सारी प्रॉपर्टी उसकी, उसको प्रॉपर्टी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मानते हो? अब आप लोगों में से कोई सोच रहे होगे अब हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, क्या शेयर करें, लाइबिलिटी शेयर करें क्या? वो एक अलग कहानी है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उस पर भी आता है। फिर उसके बाद इजी टू सेटअप है, ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग टू हिम। जितने प्रॉफिट्स होंगे सोल ट्रेडर खुद होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, सारा खाना अपना है। ही इज हिज ओन बॉस, ये अपना खुद का बॉस है, सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से लेगा। इसको कोई ये बोलने वाला नहीं होगा भाई ये किससे पूछ के किया, क्यों किसी से पूछूं, मेरा बिजनेस, मेरी मर्जी, मेरा काम, मेरा पैसा, तो हर डिसीजन खुद लेगा। उसकी मर्जी है वो संडे को काम करे, उसकी मर्जी है वो वेंसडे को छुट्टी करे, उसकी मर्जी है वो रोज लेट आए, उसकी मर्जी है वो रोज सुबह 7 बजे पहुंच जाए, वो सारे डिसीजंस खुद लेगा। उसकी मर्जी है कि भाई वो बोलेगा मैं दुकान सुबह को 9 बजे खोलूंगा, 3 बजे बंद कर दूंगा, फिर 5 बजे खोलूंगा, 8 बजे बंद कर दूंगा, 2 घंटे में घर जाकर सो जाऊंगा, उसकी मर्जी है। उसको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सारे प्रॉफिट्स उसी को बिलोंग करते हैं, तो सारे लॉसेस का जिम्मेदार भी वो खुद है। और जब किसी के साथ कोई पूछता नहीं है, किसी से कोई सवाल जवाबदारी नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी नहीं है बेटा। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये है सोल ट्रेडर। कौन सा ट्रेडर है? सोल ट्रेडर। ये इसके फायदे। लेकिन अब उस लड़की ने जब उस परफ्यूम बिजनेस के बारे में सोचा होगा, पीपल ऑनलाइन, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, हाँ। उस लड़की ने जब उस परफ्यूम के बिजनेस के बारे में सोचा होगा, तो उसने यही सोचा होगा ना, सारा प्रॉफिट मैं कमाऊंगी, सेटअप इजी है,
मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी, जो फ्रेगनेंस मुझे अच्छी लगेगी मैं वही मार्केट में भेजूंगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी मैं नहीं भेजूंगी, मैं सिर्फ लड़कियों की फ्रेगनेंस पे काम करूंगी, मैं सिर्फ लड़कों की फ्रेगनेंस पे काम करूंगी, या मैं यूनिसेक्स पे काम करूंगी, वो उसकी मर्जी है। उसको कोई ये नहीं बोलेगा ये क्या किया, क्यों किया, यानी कोई जवाबदारी नहीं है इसके अंदर, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है क्योंकि कोई और पार्टनर है ही नहीं। लेकिन उस लड़की ने फिर जब सारा काम करने बैठी होगी तो कुछ मसले मसाइल उसके सामने आए होंगे। सबसे पहला मसला मसाइल जो उसके सामने आया होगा वो क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला मसले मसाइल उसके सामने आए होंगे, ऑल लॉसेस विल बिलोंग टू हिम। अब उसको साफ लग गया कि बेटा मैं काम तो कर रही हूँ, प्रॉफिट तो बाद में होगा, अगर शुरू में जो लॉस होगा वो सारा लॉस भी मुझे ही बेयर करना पड़ेगा, कोई लॉस बेयर करने वाला नहीं है। तो सोल ट्रेडर का सबसे बड़ा मसला है कि सारे लॉसेस भी हमें बेयर करने पड़ते हैं। नंबर 2, अगर ओनर मर गया बिजनेस खत्म, क्योंकि बिजनेस किसके नाम से जाना जाता है, ओनर के नाम से। तो सारा कुछ ओनर के हाथ में, ओनर गया बिजनेस खत्म हो गया। ये एक सोल ट्रेडर का बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ। उस लड़की को साफ दिख गया होगा कि यार फॉर एग्जांपल इसमें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो इसने कहा अगर मैं सोल ट्रेडर हूं तो मुझे पूरे 50 लाख खुद लगाने पड़ेंगे, अगर मेरे साथ लोग आ जाएंगे तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो और लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ, क्योंकि एक अकेला बंदा कहां कहां तक काम करेगा। अब वो लड़की ने ये भी सोचा होगा कि यार मैं फ्रेगनेंसेस भी सेलेक्ट करूं, मैं फ्रेगनेंसेस की प्रोडक्शन भी करूं, मैं फ्रेगनेंसेस को बेचने के लिए भी जाऊं, ये सारे के सारे काम तो मुझे खुद करने पड़ेंगे। तो वो ये भी तो सोचेगी होगी ना कि यार मैं सारे काम अकेले कैसे करूं, ये एक प्रॉब्लम इसके साथ आ सकती है शायद, कि लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ है। अच्छा, फिर बैंक्स आपको लोन इजीली नहीं देती क्योंकि सोल ट्रेडर है, तो बैंक को सोल ट्रेडर पे डर लगता है कि कहीं भाग भाग ना जाए या छोटा बिजनेस होगा। और इसके अंदर एक और आखिरी लाइन लिखी हुई है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या लिखी हुई है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये चल नहीं रहा, बोलो। अच्छा जी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे पार्टनरशिप के बाद, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यार उस लड़की ने क्या सोच लिया, उस लड़की ने पहले से ये बात सोच ली कि सर मैं ये काम नहीं कर सकती अकेले, आई नीड सम पीपल। तो उसने अपने दोस्तों के पास जाकर ये आइडिया पिच किया होगा और बोला होगा कि चलो मिलके काम करते हैं। अब जैसे ही एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा क्या होता है, दो, यानी 2 to 20 पीपल अगर एक साथ काम करने को राजी हो जाए तो फिर उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में या उससे ज्यादा लोगों के बीच में, एक एग्रीमेंट है कि हम मिलके काम करेंगे और सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हम लोग खुद शेयर करेंगे। क्या करेंगे, खुद शेयर करेंगे। प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉसेस भी शेयर होगा। तो क्या सर ये नहीं चल रहा सही है, तो सर क्या ये प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि तुम लोग कितने पैसे लगाओगे। अब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लड़की लगाती है 50 लाख, दोनों लड़के लगाते हैं 25-25%, तो क्या प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, नहीं, प्रॉफिट की परसेंटेज उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा पैसे लगाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप में एक बंदा होता है वो पैसे नहीं लगाता, वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं भाई तू हमें चाहिए एज अ पार्टनर, तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मैं वर्किंग पार्टनर आ जाता हूँ। तो फिर वो वर्किंग करता है, सारी काम वो करेगा और फिर उसको आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ये भी होता है। अब ये तो डिपेंड करता है लोगों के बीच में क्या मुआहिदा एग्रीमेंट होता है, तो ये तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और ग्रुप टू ग्रुप। अब हो सकता है लोग बोले 4 पार्टनर, चारों इक्वली डिवाइड कर लो, हो सकता है 2 पार्टनर हो, एक बोले 80% मेरा 20% तुम्हारा। तो ये तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, लेकिन असल मकसद क्या है, असल चीज क्या है, ये एक एग्रीमेंट है। क्या है, ये एक एग्रीमेंट 2 से 20 लोगों के बीच में जो एक नाम के नीचे काम करने को राजी हो जाए और साथ मिलके काम करें। फिर अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा है मोर फाइनेंस। अकेला बंदा लिमिटेड फाइनेंस लेकर आएगा, 3 लोग होंगे। अब अगर लड़की के पास 30 लाख है तो वो 30 लाख का काम कर सकती थी, लेकिन अगर लड़के दोनों भी 30-30 लाख रुपए लेकर आ जाए तो 30-30 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए। इसका मतलब अब 90 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी भाई, तो फाइनेंस ज्यादा हो गया। अब जितना ज्यादा फाइनेंस उतना बेहतर काम हो सकेगा, उतना बड़े पैमाने बड़े स्केल पे काम हो सकेगा। फिर नंबर 2, लॉसेस विल बी शेयर्ड। पहले तुम्हारे थे सारे लॉसेस, अब सारे लॉसेस कहाँ है, आवाज
मुझे नहीं पता, ये पहली बार नहीं जा रहा हूं मैं। अच्छा, कहाँ है सारे के सारे लॉसेस भाई? पहले तो सारे लॉसेस एक बंदी को देने पड़ रहे थे, अब जब लोग डिवाइड होंगे तो जहां प्रॉफिट शेयर होंगे वहां लॉसेस भी शेयर हो जाएंगे, जहां प्रॉफिट शेयर होंगे वहां लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। फिर एक लड़की है, कहां तक सोचेगी? उसको फॉर एग्जाम्पल वर्साची का फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, वो कह रही नहीं वर्साची की फ्रेग्रेंस अच्छी है। अब उसका दिमाग जो है वो एक लेवल तक सोच रहा होगा, लेकिन जब लोग और आएंगे ना, तो हर बंदा अलग अलग लेवल पे सोचेगा, अलग अलग तरीके पे सोचेगा, तो आपको नए आइडियाज भी मिलेंगे। फिर इन नए आइडियाज से नए प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं बच्चों। तो अगर आप, हाँ लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स हैं कैसे। पार्टनर्स अच्छे इनोवेटिव सोच रखने वाले होंगे तो आइडियाज भी अच्छे होंगे, और पार्टनर्स की सोच फारिग है, पार्टनर फारिग है तो फिर आइडियाज भी फारिग होंगे। अगर आपके पास अच्छे पार्टनर्स होंगे तो यू विल गेट न्यू आइडियाज, और फिर इन न्यू आइडियाज से आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है पता है, सिंपल पार्टनरशिप होती है, एक पार्टनर का आइडिया होता है, बाकी सबको पसंद आता है, सब काम करने लगते हैं, बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाता है। तो हर बार हर नया बिजनेस किसी ना किसी आइडिया का मोहताज है, जहां उसको नया आइडिया मिला और ठप करके उस आइडिया को इंप्लीमेंटेशन किया और वो बिजनेस चलने लग जाता है। बेटा आप देखिए ना किसी ने सोचा होगा ना कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए कि जो उस पे बैठे बैठे गाड़ी लोगों के घर पे आ जाए और जहां उनको जाना है वहां लेकर चले जाए, उबर। और हम कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, आज उबर के पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया में छाया हो। अगोडा और Booking.com अपना खुद की एक होटल नहीं है, एक रूम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की होटल आज उनका मोहताज हो चुकी है और कहते हैं कि भाई इसके बगैर तो वहां काम ही नहीं हो सकता। तो आइडिया था ना कभी, तो एक आइडिया कहां से कहां पहुंचता है। तो फिर जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा आइडियाज भी आएंगे, तो ज्यादा आपका बिजनेस भी चलेगा। फिर उस लड़की ने सोचा होगा कि मैं अकेले कितना काम करूं, क्या करूंगी, मैं माल भी बनाऊंगी, मैं माल बेचूंगी भी, मैं पैकेजिंग भी करूंगी, एडवर्टाइजमेंट भी करूंगी, हिसाब किताब भी करूंगी। लड़की ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। तो और पार्टनर्स लाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। अब एक पार्टनर मार्केटिंग करेगा, एक पार्टनर मैंने जैसे आपको कल बताया प्रोडक्शन देखेगा, एक पार्टनर सारा हिसाब किताब संभाल लेगा, तो बिजनेस और बेहतर तरीके से होने, सब साथों में रहे। तो सोल ट्रेडर अच्छा है या पार्टनरशिप? अभी कुछ कह नहीं सकते, रुको जरा, सब्र करो। डिसएडवांटेज, मोर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पार्टनरशिप अच्छी है या नहीं डिपेंड करता है पार्टनर कैसे। पार्टनर टेढ़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई बर्तन रखते हो ना एक साथ, तो बर्तन एक साथ रखोगे तो टकराएंगे ना, आवाज आएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है। किसी भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी ने ज्यादा पैसे निकाले, कोई लेट आ रहा है, कोई सही काम नहीं कर रहा, कॉन्फ्लिक्ट है। फिर प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड, जहां लॉसेस शेयर हो रहे हैं वहां प्रॉफिट्स भी अब शेयर करने पड़ेंगे। सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं था। अगर कोई एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप उन दो लोगों के बीच में थी, अब एक बंदा मर गया तो अब वो पार्टनरशिप की हैसियत नहीं है। हाँ फिर क्या करना है, वो उसके बच्चों को देना है शेयर, नहीं देना, वो फिर बात की बात होती है, लेकिन शेयर मतलब उसूलन पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा प्रॉब्लम है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा जी, अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? आपने एक बात नोट की, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों में दो एडवांटेजेस बड़े कॉमन थे। एक, ओनर मर गया बिजनेस खत्म है, पार्टनर मर गया बिजनेस खत्म है। मानते हो? हाँ। दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। चाहे सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है, दोनों में एक और प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, जरा ये सुनिएगा भाई। अच्छा, फिर ना इस्लामियात में पढ़ाया भी जाता है। ये डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का कि अगर किसी एक पार्टनर की नीयत खराब हो गई तो फिर पूरा बिजनेस सफर करेगा। क्या करेगा? पूरा बिजनेस सफर करता है इसके अंदर। ठीक है। तो पार्टनरशिप में और हर बिजनेस में नीयत बहुत जरूरी है। नीयत खराब हुई, बिजनेस खत्म। नीयत क्या है सर? नीयत किस चीज की? ये मत सोचो मैं सारे पैसे ले जाऊं, मैं ये कर लूं, दूसरा ना करे। भाई जैसा अपने लिए सोचो वैसे पार्टनर के लिए सोचो, जैसा खुद के लिए सोचो वैसा बिजनेस के लिए सोचो। अगर ये सब कर लोगे प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन जहां तुमने अपने बारे में सोचा, जहां तुमने बिजनेस के पैसे को यूज करने का सोचा अपने मफाद में, वहां तुम्हारी नीयत खराब होगी, पार्टनरशिप में से बरकत उठ जाएगी। ये इस्लामियात में भी आपको एंड में पढ़ाया गया होगा। तो भाई पार्टनरशिप के भी मसले मसाइल बहुत है, इतना आसान नहीं है पार्टनरशिप। सही है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है बैठे हो जिनके पार्टनर, जिनके घर वालों का बिजनेस पहले पार्टनरशिप था, बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई होगी, अब उन्होंने शायद अपना सोल ट्रेडर कर लिया और उन्होंने कहा आगे आइंदा किसी के साथ काम नहीं करना। कुछ लोग हो जो पहले सोल ट्रेडर थे, अब उन्होंने कोई और पार्टनर लेकर पार्टनर का काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए बिजनेस ग्रो करने के लिए यू नीड पीपल। तो अगर आपको एज ए सोल ट्रेडर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के लिए तो सोल ट्रेडर अच्छा है, लेकिन अगर ग्रो करना है तो अकेले ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है, फिर आपको लोग ऐड ऑन करने पड़ते हैं, और आप जितने पार्टनर्स अच्छे ऐड ऑन करोगे आपका बिजनेस आगे जाएगा। पहले काशान अकेडमी एक अकेला अकेडमी था और इट वाज ओन्ड बाय ओनली 1%, लेकिन उनको ये बात समझ आई कि यार मैं अकेले काशान अकेडमी तो नहीं चला सकता, मैं क्या क्या काम करूंगा अकेले। तो जब अल्फा खोलने के लिए गए तो वी वर नॉट, सर काशान वाज नॉट अलोन, ठीक है ना, उन्होंने मुझे, सर सलमान, सर जरक, हम लोगों को साथ लिया कि उनको समझ आ गया कि बड़ा काम है, बड़े काम के लिए ज्यादा लोग रहने पड़ेंगे, ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और नए आइडियाज चाहिए। तो बगैर नए आइडियाज के तो काम हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है कहानी आप लोगों को? अब दोनों में एक मसला है, और वो मसला किस चीज का है? वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। किसका? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, जरा इसको समझिएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये क्या होती है, जरा गौर से सुनना भाई सब लोग। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है, सुनना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स हैं, एक अकेला सोल ट्रेडर है। एक सोल ट्रेडर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं 50 लाख। कितने इन्वेस्ट किए? 50 लाख। क्लियर है? समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है। अब काम है लैपटॉप्स का। किसका काम है? लैपटॉप, दुकान है लैपटॉप की। आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दुकान उकान रेंट पे ली, और दुकान में, छोटी सी दुकान थी जितना मेरा स्टेज है, उस पर आपने सारे लैपटॉप 50 लाख रुपए के खरीद के डिस्प्ले में लगा दिए। फर्ज करो 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप, ठीक है, वो डेल वगैरह के सस्ते वाले लैपटॉप थे। 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप था। आपने अपनी दुकान पे 50 लैपटॉप्स का माल रख लिया, ठीक है, सही है। लेट्स से उमर है, उमर कंप्यूटर्स नाम रख दिया, ठीक है। अब सुनना सब लोग, दुकान में मेरी 50 लैपटॉप पड़े हुए। तुम्हारा नाम क्या है? और जिस आंखों, हाँ ये, आपका नाम क्या है? मुनीब। अच्छा, मुनीब आया मेरे पास एज अ कस्टमर। मुनीब ने कहा सर मैं क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग से आया हूं, और हम ना सारे जितने जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अप्लाई करेंगे, हम उनको, जैसे अक्सर गवर्नमेंट बाइक वाइक भी दे रही थी अभी लड़कियों को, हम जो है ना वो फ्री लैपटॉप देने वाले हैं बच्चों को। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। बोला सर हम डिफरेंट लोगों से माल ले रहे, हमें ना 100 लैपटॉप चाहिए आपसे, 100 लैपटॉप्स का ऑर्डर हम आपको दे। मैंने कहा कितने? 100। बोला सर 100 लैपटॉप का ऑर्डर है, ठीक है, और हम आपको 1 मंथ का पेमेंट प्लान दे देंगे, हम आपको 1 महीने में पूरे पैसे दे देंगे। कितने महीने में देंगे? 100 लैपटॉप का ऑर्डर है, क्या आप दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, अब सोचो ना, खड़े खड़े 100 लैपटॉप का ऑर्डर है, कोई मना करेगा? मैंने कहा हाँ हाँ भाई, डन है डन है। अब मेरे पास कितने लैपटॉप पड़े? ये कितने के आए थे मेरे बच्चों? सब साथ हो ना? ऑनलाइन वालों साथ रहना, सब साथ हो। अब मेरे पास कितने लैपटॉप है भाई? 50 लैपटॉप, 50 लाख रुपए के तो पड़े हुए थे। अब मुझे उसको कितने देने? 100 लैपटॉप और देने ना, ठीक है। तो मैं गया, लेट्स से, आपका नाम क्या है? आपका? बरीरा। अलिशबा, मनाइल और बरीरा, ये तीनों का एक पार्टनरशिप बिजनेस था लैपटॉप्स का। मैं इनके पास गया, मैंने इनको जाकर बोला कि भाई मुझे 50 लैपटॉप चाहिए उधार पे, मेरे पास एक ऑर्डर है। इन्होंने कहा ठीक है, कब देंगे?
मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 50 लैपटॉप 1.5 मंथ्स के क्रेडिट पे। मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा लिए कि अगर गवर्नमेंट देर वेर कर दे तो भाई अपने पास 15 दिन का ग्रेस टाइम हो। इन्होंने मुझे 50 लैपटॉप दे दिए, ठीक है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, बहुत सुकून से समझना बेटा, ये बेस बन रही है, बेस अपनी स्ट्रांग होगी, अपन आगे सब कर लेंगे। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, क्रेडिट कितना लिया मैंने मार्केट से, तो टोटल 1 CR 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, टोटल 1 करोड़ रुपए का माल मेरे पास आ गया। मैंने गवर्नमेंट को ये बेचा 1.2 करोड़ या 1.25 करोड़ का, यानी 1 करोड़ 25 लाख में मैंने माल गवर्नमेंट को बेच दिया। 25 लाख में कमाऊंगा, मैं बहुत खुश हूं कि यार 1 महीने में तो भाई के पास पैसे ही पैसे। अच्छा 100 लैपटॉप दे दिए भाई, ठीक है, इनको 1.5 महीने बाद पैसे देने, 1 महीने बाद वहां से आ जाएंगे। मैंने मुनीब को बुलाकर 100 लैपटॉप की डिलीवरी दी। मुनीब ने कहा 1 महीने बाद आकर पैसे ले जाना सर इस जगह से। मैंने कहा ओके भाई। मुनीब ने मुझे एड्रेस बताया, मैंने कहा ठीक है। अब 1 महीना निकल गया पूरा। पूरे 1 महीने के बाद 30th डे मैं गया, क्रेडिट मतलब उधार बेटा, उधार लिया है ना लैपटॉप, पैसे थोड़ी दिए अभी 50, ठीक है। मैं गया पूरे 1 महीने के बाद मुनीब के जो दिए गए एड्रेस पर। जब मैं वहां गया तो वहां कोई बोर्ड ही नहीं था। ये क्या हुआ, मैं आसपास में मैंने लोगों से पूछा यार ये बंदा है, अच्छा व्हाट्सएप पे उसकी शक्ल भी गायब, ठीक है। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने 1-2 लोगों से और पूछा, मैंने कहा यार ये मुनीब होता था। बोला कौन मुनीब। मैंने कहा उसकी ऑफिस थी। बोला हाँ हाँ हाँ, एक 10 दिन के लिए ऑफिस खुली थी, फिर तो वो बंद हो गई। बात कर रहे हो, कहीं शिफ्ट हो गई होगी ना, गवर्नमेंट का बंदा है। बोला कौन सा गवर्नमेंट का बंदा। बोला गवर्नमेंट का बंदा कोई इतनी छोटी ऑफिस में बैठेगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मैंने उसको 100 लैपटॉप्स दिए। बोला हाँ 1-2 लोग और भी इसी तरह आए थे आपका पूछने के लिए, ये लोगों का पूछने के लिए इसका, लेकिन भाई वो तो कहीं चला गया, हमें नहीं पता कहाँ गया। मुनीब भाई कहाँ गए, भाग गए। क्या हो गया भाई के साथ, गेम हो गया, स्कैम हो गया। अब मैं परेशान बैठा हूं, सोच रहा हूं क्या करूं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 12 दिन गुजर गए। मुनीब भाई का कोई अता पता नहीं। मैं इसको व्हाट्सएप करूं एक टिका है, व्हाट्सएप करूं एक टिका है, ब्लॉक कर दिया साले ने। अब ये बरीरा और अलीशा, अलिशबा और मनाइल, है ना, ये तीनों पूरे 15 दिन के बाद मेरे पास आए। बोला सर पैसे, बंदा भेजूं या आप खुद भेज रहे हैं पैसे। मतलब बंदे से बोला कोई बदमाशी नहीं थी, मतलब कि आप कहाँ आएंगे मैं भेज देता। मैंने कहा यार एक बहुत बड़ा सीन हो गया। मैंने कहा बोला क्या हुआ। मैंने इनको पूरी कहानी बताई, यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ मेरे साथ। तो इन तीनों ने बोला सर हुआ तो बहुत बुरा आपके साथ, लेकिन सर हमें तो हमारे पैसे चाहिए। हमने आपको ये बोल के नहीं दिया था कि वहां से पैसे आए तो आप देना। आपने मुझे क्या बोला, 1.25 महीने बाद पैसे दोगे, आप मुझे पैसे दो सर 50 लाख रुपए, शाबाश। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है पैसे। बोला सर गाड़ी तो है ना, सर घर तो आपका अपने नाम पे है ना, सर कुछ भी बेचो लेकिन हमें हमारे 50 लाख रुपए दो। अब सुनना, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 50 लाख की, आज मुझे नुकसान कितने का हुआ है, 1 करोड़ का। मेरे 50 लाख तो डूबे ही डूबे, उल्टा 50 लाख रुपए मुझे और मेरे डूब गए, लोगों को भी पैसे देने। शायद ये 50 होते, शायद ये 70 होते, शायद ये 2 करोड़ रुपए भी हो सकते। अब मुझे ये पैसे पे करने पड़ेंगे मार्केट में, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के। क्या करके, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी मेरी घर मेरी गाड़ी को बेच के मुझे लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट थी 50 लाख की, नुकसान हो गया 1 करोड़ का, तो 50 लाख मेरे तो डूबे ही डूबे, उल्टा और मजीद 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वो भरूंगा कैसे, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के। अब इस चीज को जो है ना मेरे भाई, इस चीज को जो है वो बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, के भले तुमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हो, नुकसान हो सकता है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा हो, तो उस नुकसान को तुम्हें भरना पड़ेगा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के। क्या, उस नुकसान को तुम्हें भरना पड़ेगा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी
बेच के। इसको कहते हैं अनलिमिटेड, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है नुकसान की, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ भाइयों, समझ आया? अनलिमिटेड लायबिलिटी कि भले तुमने 1 करोड़ लगाया हो, नुकसान हो सकता है 5 करोड़ का हो जाए, तो तुम्हें बाकी के 4 करोड़ देने पड़ेंगे लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के। क्या करके? प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के। क्लियर है? क्लियर है भाई सब लोगों को? अब देखिए इसकी अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं एक दफा, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। दिस इज इफ अ बिजनेस फेसेस अ लॉस and becomes bankrupt, then the private property of the owner will be sold in order to pay the debts of the business. अगर एक बिजनेस को लॉस होता है, ठीक है, और वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो ओनर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस के लॉस को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस और ओनर एक ही है। अच्छा सर, अगर ये पार्टनरशिप होता ना, तो सिर्फ एक बंदे के एसेट नहीं, तीनों के एसेट्स बिकते। सोल ट्रेडर है तो सिर्फ एक बंदे के एसेट है, लेकिन एसेट बिकेंगे जरूर। तो चाहे ये सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है, दोनों के लॉस की कोई लिमिट नहीं है और लॉसेस आपको भरने पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हो। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये प्रॉब्लम दोनों बिजनेसेस के अंदर है। किसके अंदर है ये प्रॉब्लम? दोनों, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में दो ऐसे मसले हैं जो बड़े प्रॉब्लम वाले हैं। एक, ओनर या पार्टनर मर गया, बिजनेस खत्म। और दूसरा, लॉस ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको लॉस को भरने के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। यानी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके बिजनेस के साथ लिंक्ड है, बिजनेस को नुकसान हुआ, लोग घर पहुंचे। सॉरी। ये समझ आया? हाँ भाई, बेस बन रही है, थोड़ा सुकून में करेंगे। ये क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? हाँ। अब तीनों दोस्त मेरे पास आए, बोला सर एक मसला है, हम तीनों में से कोई मर गया, बिजनेस खत्म हो जाएगा। हाँ। बोला सर हम तीनों की लिमिट लायबिलिटी भी क्या है? अनलिमिटेड। सर कोई और हल बताओ ना जिसमें ये दोनों मसले ना हो। तो मैंने कहा बेटा, अकेले काम करने के फायदे नुकसान देख लिए, साथ में काम करने के फायदे नुकसान भी देख लिए, और दो कॉमन नुकसान थे साथ में काम और अकेले काम के। वो क्या थे? अनलिमिटेड लायबिलिटी और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी अगर कोई मर गया तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। मैंने कहा ये दोनों खत्म हो सकते हैं। कैसे? मैंने कहा अगर आप लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर लो। क्या फॉर्म कर लो? लिमिटेड कंपनी। तो आपने कहा लिमिटेड कंपनी क्या होती है सर? मैंने कहा उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज का टाइम तो खत्म हो गया।